एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत पर चलते हुए तमिलनाडु में स्थित मनुज्योति आश्रम के समर्थकों द्वारा दिल्ली के 7 सन मॉडल्स एंड रिजॉर्ट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मनुज्योति आश्रम से जुड़े साधकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया भर में एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत के उद्देश्य से देश भर में कई आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते 30 मार्च को एक ऑडियो एल्बम जारी किया जा रहा है। इसको देश के सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया गया है। अध्यात्म को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए ये ऑडियो एल्बम जारी किया गया है। अध्यात्म को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए ये ऑडियो एल्बम बनाई गई है। आपको बता दें कि श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में मनुज्योति आश्रम की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ही भगवान एक ही देश का सिद्धांत पर चलना था। मनुज्योति आश्रम के साधकों का कहना है कि सर्वधर्म सम्मान के आचरण के लिए प्रेरित करता है, ताकि सभी मनुष्य बिना किसी जाति या धार्मिक मतभेद के राष्ट्रीय अखंडता के साथ सद्भाव से रहे। नमस्कार। ओम नमो भगवती श्री लहरी कृष्णाय। श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने मनुज्योति आश्रम की स्थापना की थी। मनुज्योति आश्रम का सिद्धांत है एक ही भगवान एक ही देश। सभी लोगों को जाति धर्म नस्ल की विभेद के बिना सभी को सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय अखंडता के साथ रहना चाहिए। ये मनुज्योति आश्रम का उद्देश्य है। इस मनुज्योति आश्रम के उद्देश्य के साथ और वेद ग्रंथों के सार के साथ एक हिंदी ऑडियो एल्बम बनाया गया है, जिस हिंदी ऑडियो एल्बम को हम जगह जगह रिलीज़ कर रहे हैं। हैदराबाद में रिलीज़ हुआ है, वैजाग में रिलीज़ हुआ है, दिल्ली में रिलीज़ हुआ है कार्यक्रम। इस हिंदी एल्बम में कई लोगों ने नामचीन गायकों ने गाने गाए हैं। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी ने गाने गाए हैं। और इस हिंदी एल्बम को हम दिल्ली में यहाँ पूत खुर्द में 7 मोटल्स में ये जो 7 मोटल्स में हम रिलीज़ कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा और सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी को हम इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। और ये कार्यक्रम में कई बड़े लोग आने वाले हैं, नामचीन लोग आने वाले हैं और सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। इस मकसद है लोगों के बीच में इस एल्बम के माध्यम से क्या संदेश देना? इस एल्बम का मुख्य उद्देश्य है श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी के उपदेश और वेद ग्रंथ के साथ। मनुज्योति आश्रम हमेशा हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ता है। सब तरीके के रिलीज है और आप लोग तो क्या राकेश सपना भाई जी बहुत ही भव्य आयोजन किया हुआ है। कल का जो रिलीज कर रहे हैं एल्बम, और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली में भी एक होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में भी बहुत जल्द एक आसन बनाएंगे। और सभी को पता इस चीज़ का तो याद है कि भगवान एक है, उसकी रचना हम तो उसके सिर पात्र है। बाइबल हो, गीता हो या फिर कुरान हो, सभी में एक ही रचना है। और सभी का एक ही मकसद है कि अपने अभी कल की महाराज है लहरी कृष्ण जी हैं, कृष्णा अमृत गीतया, ये जो एल्बम जो रिलीज हो रहा है, कल रिलीज हो रहा है 30 तारीख को, 30 मार्च 2025 को रिलीज हो रहा है। कल शाम को 5 बजे रिलीज हो रहा है। इस कार्यक्रम का जो मकसद जो है एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा, इस उद्देश्य का अनुसार जो पहले से हम लोग ये एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा का हम लोग करते आ रहे हैं, उसी का हम लोग दूसरे नाम से बताते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम करके हम लोग बोलते हैं। तो उसी का जो है पूरा दुनिया भर सब लोगों को इसके बारे में जानने के लिए हम ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और आध्यात्मिक गाना जो है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स वगैरह जो हम लोग जो लगाया हुआ है, प्रसिद्ध गायक लोग इस गाना को गाया है। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी, ऐसा अनेक प्रसिद्ध गायक लोग ये गाया हैं। और इसके द्वारा हम लोग जो है लोगों को आजकल कैसा है कि लोगों को वक्त नहीं रहते हैं, सब लोगों के पास, सब लोग बिजी रहते हैं। तो उस बिजी का टाइम में भी भगवान को याद करना है, भगवान को याद करके उनका नाम उच्चारण करना है, ऐसा इसी मकसद के लिए। और लोगों का जो उनका लाइफ में उनका भगवान के बारे में जानने के लिए हम लोग ये एल्बम रिलीज कर रहे हैं।
ऑनेस्ट सर, ये जो ऑडियो रिलीज आपके द्वारा की जा रही है, इसमें कौन कौन लोग हैं, गायक हैं, और किस तरीके की जो गायक गाने हैं, सभी लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम सिंह पूर्वांचल से हूँ मैं, और मैं एक भोजपुरी परिवार उनके पूरे सदस्य को जिन्होंने इस प्रोग्राम को दिल्ली में आयोजन कर रहे हैं, और पूरा साउथ इंडिया की टीम, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मनु ज्योति आश्रम एक सनातन से संबंधित आश्रम है, और इसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है। इसमें योगा भी है, मेडिटेशन भी है, और जनरल एजुकेशन, और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक आनंद, अलग से आनंद प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये आश्रम हमारे दिल्ली में भी कहीं पे बना है, और मैं कोसी परिवार से हमारे राकेश जी, उनके पापा, और हमारे निखिल भाई साहब, ठाकुर साहब, घनेश्वर ठाकुर जी हैं, और पूरे साउथ इंडिया के टीम जो हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दिल्ली में ऐसी आश्रम बनाएं। अब रही आपके क्वेश्चन सर कि इसका एल्बम का उद्देश्य क्या है और कौन इसका प्रसंग, हमारे अभी जो सॉरी अनुपम जलोटा जी, और जो हमारे सिंगर हैं, क्या नाम है उनका, शंकर महादेवन जी, और साधना सरगम एक तिवारी जी भी हैं, उन सबके द्वारा इसका कल 30 तारीख को इसका एक भव्य मंचन किया जाएगा। इस एल्बम को बनाने में जो हमारी ओमकार स्वरूप लहरी कृष्णा अमृत गीतायान ऑडियो एल्बम है, जो इसको हमें 5 साल इसको बनाने में हमारा बहुत समय, इसमें 5 साल हमने इसमें समय अपना दिया है कीमती। क्या क्या कठिनाइयाँ हैं? हमारे को हर तरीके की कठिनाई आई है इसमें, जिसमें कि हमारे को सिंगर से मिलने के लिए, टाइम के लिए, और हर चीज के लिए जाने में, और वेस्ट में किसी से मीटिंग करने के लिए, सभी कठिनाइयां, बहुत अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमने करना पड़ा इसमें। संस्था के तो हैं। ओम नमो भगवते श्री तो लहरी। क्या है पूरे जो आपने अपने आपकी संस्था क्या उद्देश्य है, कितने लोग हैं जो दिल्ली से इस संस्था के साथ में आप लोग के साथ जुड़े? मैं बोलता हूँ, ओम नमो भगवते श्री मन नारायण श्री हरि कृष्णाय। इस संस्था का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये फिल्म रिलीज हम जो करते जा रहे हैं, मैं इस मनु ज्योति आश्रम से करीब करीब 35 साल से इस आश्रम में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस आश्रम की मुझे अच्छा जानकारी है। ये मनु ज्योति आश्रम के अंदर भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब का मैंने परीक्षण पाया है मनु ज्योति आश्रम से। उससे पहले मुझे वेद, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। क्या होता है बाइबल, पर क्या होता है कुरान, इन सब चीज़ों से मैं परिचित नहीं था। मैं 92 में मनु ज्योति आश्रम में मेरे को एक सुसमाचार मिला कि भगवान श्रीमन नारायण कल की महाअवतार धरती पर आ गया है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब मानव इंसान चंद्रमा पे पहुंच जाएगा तभी भगवान अपना पृथ्वी पर अपना विश्व रूप दिखाएगा। मैंने ये भविष्यवाणी वेद व्यास की सुना। भगवान नारायण ताम्रपर्णी नदी के निकट कल की महाअवतार का अवतरण हो चुका है। मैंने ये सब भविष्यवाणियां सुनी, और हम फूटखुर्द गांव से 5-6 आदमी मजबूत लोग, हम मनु ज्योति आश्रम में गया। मनु ज्योति आश्रम में हमने जा करके बहुत लोगों से हमारा परिचित होया। हमने वेदों से श्रीमन नारायण जो कल की महाअवतार है, वो हम हिंदू लोग बोलता है कि कल की महाअवतार एक घोड़े पर आएगा सवार हो करके। लेकिन हमारा मुख्य आयोजन ये है कि मेरा हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं इतने समय से दिल्ली में, हमारा ये हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम होया, मलेशियन में होया ये प्रोग्राम, ये तमिलनाडु में बहुत होया है,
लेकिन हमारा दिल्ली के अंदर लहरी कृष्णा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी, अब तो ये हमें संगीत, ये तो गाने बनाए गए हैं श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा के, क्योंकि हमारा इधर नॉर्थ भारत में भी लहरी कृष्णा को जाना जाए।